इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन में और देश का नाम रोशन किया है। मैं बात कर रहा हूं सुहास एलवाई का, जो ना सिर्फ एक खिलाड़ी हैं बल्कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, जिसे आप नोएडा के नाम से जानते हैं। सुहास जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और साथ ही इंडिया टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस कि आपने देश का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके माध्यम से देशवासियों को। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से जो सपोर्ट आशीर्वाद दिया है, हम सारे खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया है और हम लोग यहाँ पूरे देश के लिए अपनी जान लगा पाए। और थोड़ा गम भी है कि हमें गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया, बट फिर भी पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल पाना एक आसान, एक बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए और देश के लिए करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात लगती है। सर, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगली बार आप पक्का गोल्ड लेकर आएंगे। और साथ ही जिस तरह से हम देख रहे थे कि हम तो आपसे बात करना ही चाहते थे, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री भी आपसे बात करने के लिए बहुत लायक थे। उन्होंने खुद यह बात आपको कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन की थी। उन्होंने अपना विश्वास पूरी देश की तरह से दी है और आशीर्वाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना विश्वास और आशीर्वाद दी है और पूरे देशवासियों को मेरे तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो सपोर्ट उन्होंने दी तो वो बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक रहती है। और जाने से पहले माननीय प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि आप अपने नेचुरल गेम खेलिएगा, प्रेशर में मत आइएगा कि दूसरी छोर पे कौन खड़ा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज एक इंस्पायरिंग बात है कि जो हम अपने नेचुरल गेम खेले। आज भी मैंने यही कोशिश की थी फाइनल में भी, इसलिए बहुत ही कड़ी टक्कर का मुकाबला रहा। तो पूरे देशवासियों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेरणा के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आपसे बात करना चाहते थे, उन्होंने आपसे बात की, तो इस तरह से जब वो खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो आप लोगों के साथ, तो हर खिलाड़ी के साथ बात की है, इसका इंपैक्ट क्या होता है? इसका इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल होता है, क्योंकि हम जब बचपन में, मैंने इनफैक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बात कही कि हम बचपन में थे तो हम तो सोचते नहीं थे कि आईएएस बनेंगे और कलेक्टर बनेंगे और पैरालंपिक में मेडलिस्ट बनेंगे और एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी से फोन पे वार्ता करेंगे, ये कभी सोचे नहीं थे। तो मतलब ये एक सपना सा लगता है कि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं और खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हैं। इससे जैसे कहते हैं ना कि खिलाड़ी भी सातवें आसमान पर हम लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि इससे पूरे देश की तरह से जब खुद मुखिया फोन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी एक गौरव की बात खिलाड़ी के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। जी सर, आप डीएम भी है, गौतम बुद्ध नगर एक बहुत ही बड़ा जिला भी है और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट जिला है, बिल्कुल एनसीआर में मौजूद है। वहां पर हम अक्सर आपको देखते हैं कि आप यहां पर कामों में व्यस्त रहते हैं, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन के से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो एक तरफ आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम, दूसरी तरफ आपका बैडमिंटन खेल, कैसे सर आप वक्त निकालते थे? क्योंकि बहुत प्रैक्टिस की होगी तभी तो आप आज सिल्वर मेडल जीत पाए होंगे ओलंपिक्स में। कैसे मैनेज किया आपने? मेरा हमेशा ये मानना है कि आप जिंदगी में वो चीज चुनिएगा जो खुशी देती हो। अगर काम भी आपको अगर खुशी दे रही है तो फिर वो आपको दर्द नहीं देती है कि आप जितना घंटे चाहे उतना कर सकते हैं। सिमिलरली आप कोई भी फील्ड चुनिए, स्पोर्ट्स चुनिए, म्यूजिक चुनिए और कोई भी अगर आप पैशन चुनेंगे, वो अगर आपकी दिल के करीब हो वो आप कर सकते हैं। वो आपको कभी भी दर्द नहीं देगा। आप टाइम नहीं देखेंगे, क्लॉक नहीं देखेंगे। तो मेरा मानना है कि आप वो चीज हमेशा वो रास्ता चुनिएगा जिसमें आपको एक सफर ही सुखदायक रहे, तब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सर, आप एक बहुत ही छोटे शहर से आते हैं, शिवमोगा से, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कर्नाटक से आप आते हैं। तो घर में आप लोगों से बात हुई, शहर के लोगों से बात हुई, किस किस से जो अपने लोग थे जिन्होंने आपको बधाई दी, और आपके माता पिता सब क्या सोच रहे हैं इस आपकी उपलब्धि पर? मेरे स्वर्गीय पिताजी वो 2005 में एक्सपायर हुए। उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के वजह से मैं यहाँ आज हूँ। उन्होंने बचपन में ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भरी थी और बाकी फैमिली, फ्रेंड्स सब बहुत खुश है। तो पूरे भारतवासियों ने जो जश्न ऐसे मनाया है जैसे हम होता है कि ऐसे लग रहा है, कई लोगों को तो ऐसे लग रहा है वो खुद जीते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पैरालंपिक सिर्फ मेरा मेडल किया, जितने लोग भी जीते वो सब तो देश भी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।